कमरे में अवश्य गया होगा। ठीक है, मैं इस वक्त दोनों बच्चे को बुलाकर शीघ्र ही पूछ लेता हूँ। प्रणाम करने और आशीर्वाद देने से पहले तुम दोनों भाई को शरीर छोड़कर प्राण क्यों नहीं निकल गया? क्यों पिताजी, ऐसा हम दोनों भाई ने क्या गलती कर दी पिताजी? आज मैं तुम दोनों भाई को जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मुझे सही सही मिल जाना चाहिए, अन्यथा हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता। ये चाहते हैं पिताजी। तुम दोनों भाई यह बताओ कि आज रात्रि में तुम दोनों भाई कहाँ गया था? पिताजी, आज रात्रि में हम दोनों भाई अपने महल में पलंग पर सो रहे थे। फिर झूठ बोलने का प्रयास करता है रे हरामजादा। नहीं पिताजी, तुम दोनों भाई अपने बिस्तर पे नहीं बल्कि कहीं और गया था। कहीं और? हाँ, क्या तुम बता सकते हो माँ मर जाने के बाद तुम्हारे पास कोई ऐसा वस्तु जिस वस्तु के सहारे तुम दोनों भाई अभी तक जिंदा हो? हाँ पिताजी, वो गेंद है पिताजी। क्या वो गेंद है? हाँ पिताजी। क्या तुम ये बता सकते हो ये वो गेंद तुम्हारे पास है वो इस समय कहाँ है? 2 दिन पहले खो गया है पिताजी। ओहो, तो 2 दिन पहले वो गेंद तुम्हारे हाथों से खो गया है? हाँ पिताजी। चल नजर फाड़ फाड़ कर देख, क्या ये वही गेंद है जिस गेंद को मैंने सोनपुर के मेले से खरीद कर लाया था? पिताजी, ये वही गेंद है पिताजी। परंतु इस गेंद के बिना तो तुम दोनों भाई एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हो। हाँ पिताजी। लेकिन ये गेंद तुम्हारी सोतेली माँ की कक्ष में कैसे चला गया? इतना ही नहीं, हाँ पिताजी। तुम्हारे सोतेली माँ का कहना है स्वामी जी, आज रात्रि में 12 बजे दोनों भाई शीत और बसंत मेरे कमरे में जाकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। क्या? पिताजी। सब मैं जोर जोर से चिल्लाया, दौड़कर मंत्री जी मुझे बचाने के लिए आए। जैसे मंत्री को मेरे ओर आते देखा, दोनों भाई झटपट में गेंद को छावल पर छोड़कर फरार हो गया। नहीं पिताजी, ये झूठ है पिताजी। हरामजादा कहेगा, ये झूठ है? हाँ पिताजी। मैंने तो सोचा मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता है, लेकिन महारानी ने आज इस गेंद को दिखाकर साबित कर दिया है तुम एक अच्छे इंसान की जगह गंदे इंसान निकल गया। ऐसे गंदे इंसान को संसार में रहना बिल्कुल काबिल नहीं है। आखिर सोतेली माँ क्या ना हो, आखिर माँ माँ होती है। माँ के साथ तुम दोनों भाई बुरा सलूक किया है, माँ के साथ बेविचार किया है। ऐसा कर्म करने से पहले शरीर को छोड़कर प्राण क्यों नहीं निकल गया? अगर निकल भी नहीं गया तो पिता के सामने तुम दोनों भाई किस प्रकार से आंखें में आंखें मिलाकर बातें कर रहे हो? तुम दोनों भाई मरने के लिए तैयार हो जाए पिताजी।
पिताजी, मैं तुम दोनों भाई के साथ बहुत बड़ा भूल कर दिया। जरा सोचिए पिताजी, आपने कहे थे अरे सीत और बसंत तुम्हारा माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें माता और पिता का प्यार देकर पोस पाल कर बड़ा करूंगा। वैसा करके दिखाए पिताजी, कभी एहसास नहीं होने दिए कि इस मानिकपुर शहर में माँ नहीं है। जहाँ जहाँ हम दोनों भाई इस 14 कोस की जागीर में अपना कदम रखे, वहाँ वहाँ अपने दिल को रख दिया पिताजी। हाँ बेटा, लेकिन सीने से लगाने की जगह आज आपने पैरों से ठुकरा रहे थे। यही वचन दिए थे पिताजी, क्या आपका खून इतना गंदा हो सकता है जो हम दोनों भाई का खून इतना गंदे होगा पिताजी? बेटा शीतल बसंत, हाँ पिताजी, हमारे साथ बहुत बड़ा भूल हो गया। मैंने तुम दोनों भाई को वचन दे रखा था कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक तुम दोनों भाई को कभी किसी प्रकार का आंच नहीं आने दूंगा। पिताजी, परंतु बेटा बसंत, इस समय मैं सत्य के बंधन में पड़ चुका हूँ। क्या तुम्हारी सौतेली माँ मेरे साथ सत्य करवा रही है। ये आप क्या करें पिताजी? हाँ बेटा, इस समय मुझे तुम दोनों भाई को मरने की जगह दूसरा रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पिताजी, अगर आपने माँ के साथ सत्य किए, आपकी सत्य तो सत्य नहीं होने देंगे। अगर हम दोनों भाई ने ऐसा कोई गलती ही नहीं किया हो तो हम दोनों भाई क्यों डरेंगे? जाइए पिताजी, माल से खंजर ले आइए और अपने हाथों से हम दोनों भाई को गला घोट कर खून पी जाइए। क्या कहे बेटा शीत बसंत? हाँ पिताजी, तुम दोनों भाई को इस हाथों से फूल का छरी मैं नहीं मारूंगा, इसलिए कि बेटा इस समय मैं ऐसे कतार पर खड़ा हूं, ना तो मैं इस पार का हूं ना तो उस पार का। पिताजी, बेटा एक ही रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। वह कौन सा रास्ता है पिताजी? और रास्ता वही है जिस माँ के साथ तुम दोनों भाई अच्छा बुरा सलूक किया है बेटा। कहीं उसी माँ के चरण में जाकर हीरे की तरह गिरगिराओ। अगर तुम्हारे दोनों भाई को गिरगिराहट देखकर माँ का हृदय पत्थर का भी होगा तो अपनी गिरगिराहट से माँ को हृदय पिघला देना। अगर सौतेली माँ तुम दोनों भाई को माफ कर दिया तो तुम दोनों भाई बच सकता है, अन्यथा इस समय बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। पिताजी, जब आपने हम दोनों भाई को आपने खून से पैदा किए, माँ की झूठी बातों पर आप हम दोनों भाई को इतना पिटाई कर दिए। वो तो सौतेली माँ है पिताजी, क्या हम दोनों भाई को कभी माफ करेगा पिताजी? बेटा शीतल बसंत, हाँ पिताजी, आखिर माँ का हृदय माँ होते हैं, माँ के हृदय में हमेशा दया होते हैं। तो अगर तुम उस प्रकार से रोए गिड़गिड़ाएगा, मुझे विश्वास है माँ तुम्हें अवश्य माफ कर देगा बेटा। ठीक है पिताजी, क्यों नहीं, माँ के पास जाऊंगा, माँ का चरण पकड़कर इतना जोर से गिड़गिड़ाऊंगा, अगर उस माँ का दिल पत्थर भी होगा तो उसे पिघलाकर मोम बना देंगे पिताजी। क्यों नहीं बेटा? पिताजी, हम दोनों भाई को जाने में देर है, आपस आने में अंधेर नहीं। अगर माँ के पास हम दोनों भाई को थोड़ा सा भी लेट हुआ, दरबार में बैठकर हम दोनों भाई का इंतजार नहीं बल्कि हम दोनों भाई के पास आने की कृपा करेंगे पिताजी। हाँ बेटा, मैं थोड़ा भी विलंब देख लूंगा तो मैं दरबार में बैठकर इंतजार नहीं तुम्हारे पास जाने का ही प्रयास करूंगा बेटा। ठीक है पिताजी।
ठीक है बेटा शीतल बसंत, तुम इस समय माँ के पास चले जाओ और माँ के चरणों में कीड़े की तरह गिर गिराओ और मुझे विश्वास है तुम दोनों भाई को अवश्य माफ कर देंगे माँ। भाई बसंत, हाँ भैया, आज हम दोनों भाई ऐसे मोड़ पर खड़ा कि मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं माँ के पास। अगर माँ के साथ हम दोनों भाई ने ऐसा कोई गलती किए होंगे अवश्य माँ से माफी मांग लेंगे। लेकिन भाई बसंत, हमारे देश में हुआ बुजुर्ग कहा करते हैं सतेली माँ ना किसी का हुआ है और नहीं होगा। चलो एक बार देखते हैं माँ माफ कर पाते हैं। ठीक है भैया। अपना